8. दुबई पुलिस का लंबा सा लाइट खाकी वर्दी पहना आतिफ असलम की हैंडसमनेस को बीट करता पुलिस ऑफिसर अथर का नाम पूछ रहा था। मैंने अथर को नाम बताने से मना कर दिया और नाम खुद बताया। इसका नाम अशरफ शेख है सर। अथर ने ऐसे मेरा मुंह देखा जैसे उसने ये नाम पहली बार सुना हो। ओके, यू आर अशरफ शेख एंड यू? आई एम पार्थिव कुमार फ्रॉम दिल्ली। हेयर्स माय पासपोर्ट। मैंने अपना बैग खोला और उसको पासपोर्ट दिखा दिया। उसने बड़े ध्यान से पासपोर्ट देखा और फिर मुझे वापस किया। मैंने तुरंत जेब में डाल दिया। एंड यू डोंट हैव एन आईडी, राइट? वो अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट इट सर। आई एम सो सॉरी। No problem. Tell me your arrival date. I will help you to get a passport copy from your embassy. You are Indian citizen, right? अथर ने मुंडी हिलाई और मुझसे पहले बोला। ऑफ कोर्स सर, मेरा दिल इंडियन है, अपना डिल्डो इंडियन। भोसड़ी के तेरा पासपोर्ट यूएई का है क्या? अबे ये कब हुआ? चूतिया, तुझे मिशन के लिए यहीं का पासपोर्ट मिला है। ओ तेरी, अब क्या बोलूं? What? Is there any problem? नो सर। यस सर। नो एक्चुअली सर I have shifted to Dubai for a while, so I changed my passport to Dubai passport. अथर की सेक्सी इंग्लिश सुनकर ऑफिसर को हम पर पूरा शक हो चुका था। उसने सबसे पहले अथर की गुद्दी पकड़ी और उसे गाड़ी के अंदर जबरदस्ती ठूंस के बिठा दिया। अरे सर जी आराम से, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। आप आइवन, आउच! ये सारा चोर मोंटी, इसको पकड़ो। इसने मेरी गर्लफ्रेंड चुराई है। मादर रोड, तू मेरा श्रेया को लॉस्ट किया। तू आईडी नहीं, श्रेया लॉस्ट किया। ट्रुथ बोलता मैं ऑफिसर सर। तू मुझसे मार खाएगा मादर चौथ। मैं तुझे अब तक सिर्फ इसलिए नहीं मार रहा था कि कहीं तू पार्ले जी की तरह टूट ना जाए। रुक तेरी Shut up, both of you. भी मुंह से निकली तो मैं दोनों को 6 months के लिए लॉक इन करेगी। इम्पॉसिबल सर, माई वीजा उसका पहले ही एक्सपायर हो जाएगी। अथर ने मोंटी के एक थप्पड़ मारा। ऑफिसर ने सेम इंटेंसिटी के साथ अथर के थप्पड़ मार दिया। Keep quiet, I said. मोंटी को अपने थप्पड़ से ज्यादा अथर का ह्यूमिलिएशन देखकर खुशी हो रही थी। फिर ऑफिसर ने मुझे भी अंदर बैठने के लिए कहा ही था कि अथर को स्ट्रीट एंड पर 2 लड़के खड़े दिखे। अथर के हरामी दिमाग में सुपर डुपर आइडिया आया। वो चिल्लाया, सर, देयर वो थे जिन्होंने मेरा बैग चुराया। दैट वे। अबे उधर देख सर, उधर लेफ्ट, ऑन योर लेफ्ट। खुद को कैप्टन अमेरिका समझ के अथर ने ऑन योर लेफ्ट बोला। पुलिस वाले की मुंडी खुद ही हाथ से पकड़कर उन दोनों लड़कों की तरफ कर दी। ये दोनों लड़के बशीर और शब्बीर थे। बीइंग अ पाकिस्तानी, दुबई पुलिस को अपनी तरफ आता देख बिना वजह इनकी फट गई। भाई, ये पुलिस हमारी जानिब क्यों आ रही है? अल्लाह रहम, कहीं इस कमीने ने हमारे ऊपर कोई इल्जाम तो नहीं लगा दिया? लगाने से क्या होता है भाईजान, इल्जाम साबित भी तो होना चाहिए। पुलिस वाले ने हम तीनों को पीछे की सीट पर ठूंस दिया। अंदर बैठने के बाद मुझे फील हुआ कि मैं किसी लग्जरी कार में था। मुझे नहीं पता था कि ये कौन सी ब्रांड थी, पर ये एसयूवी किसी टैंक से कम नहीं लग रही थी। अपनी तरफ आती पुलिस पेट्रोल जीप देखकर शब्बीर और बशीर की फट गई। भाई, अभी भागते हैं, अगर पकड़े गए तो ठीक नहीं होगा। डरता बहुत है तू। हमने ऐसा किया ही क्या है? कोई गुनाह है हमारा जो पुलिस से डरे? हाँ है ना भाई, हमारे पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है, इससे बड़ा गुनाह क्या होगा? शब्बीर ने बशीर का मुंह देखा और फिर बिना कुछ बोले वापस मस्जिद की तरफ दौड़ लगा दी। काम जर्फ, कम से कम बता के तो भाग। रुक जा मनहूस। बशीर भी भागा। कार उनके पीछे लग गई। अथर और मैं विंडो की तरफ बैठे थे। मोंटी बीच में था। मैंने अथर की तरफ देखा, अथर ने मुझे देखा। हम दोनों को आंखों ही आंखों में इशारा करते मोंटी ने देख लिया। ये क्या करता तू जी? Why you two looking each other like husband girlfriend? चूतिया हस्बैंड वाइफ होता है। हस्बैंड वाइफ में किधर ऐसा इशारा वाला अंडरस्टैंडिंग होता?
श्रेया का अम्मा अप्पा तो साफ कहने का बाद भी। पुलिस पेट्रोलिंग कार बशीर का पीछा करते करते एक नैरो रोड की तरफ आई और थोड़ी स्लो हुई। तभी मैंने और अथर ने अपनी साइड का डोर जबरदस्ती अनलॉक किया और हम कार से कूद गए। अयो कहाँ जाता? मैं अलोन क्या करता? हम फॉरेस्ट कम से भी तेज भागने लगे। हम ऐसे भागे जैसे हमारे पीछे पुलिस नहीं बल्कि जर्मन शेफर्ड कुत्ता लग गया हो। हम ऐसे भागे जैसे टेंपल रन वाला लड़का भागता है। हम भागते भागते पता नहीं किस गली किस एरिया में पहुंच गए और हम जब रुके तब हाफते हाफते हमें ये रियलाइज हुआ कि पुलिस कार हमारे पीछे नहीं थी, क्योंकि हम दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भागे थे। भैंचोद अथर्व, तू फिर खो गया यार। बड़ी मुश्किल से अथर्व मुझे मिला था। अब वो फिर खो गया था। उसके पास मोबाइल भी नहीं था। उसने कोई हाइड आउट लोकेशन भी नहीं बताई थी जहां मैं उसे ढूंढने जाता। ले दे के मेरे पास अपर हैंड के नाम पर एक मोबाइल और कुछ दिरहम थे और मुसीबतों के नाम पर अब मेरे पीछे भी दुबई की पुलिस लगी हुई थी। ऑफिसर ने ड्राइवर से हम दोनों का पीछा करने के लिए कहा, जो इम्पॉसिबल था। ऑफिसर को भी ये बात तुरंत समझ आ गई, तो उसने सोचा क्यों ना जिसका पीछा कर रहा था उसी को फॉलो करते रहें। वैसे भी मॉन्टी तो उनके पास था। हमारे बारे में बाकी इन्फॉर्मेशन वो लोग मॉन्टी से निकाल सकते थे। फाइनली बशीर पकड़ा गया। Where are you from? Huh? Why were you running? हुजूर, मैं बशीर पाकिस्तान से। आई मीन मैं फ्रॉम पाकिस्तान, द वर्ल्ड का बेस्ट कंट्री ऑफ द नेशन। Get up! Why were you running? Show me your ID now. ऑफिसर ने तुरंत गन निकाली। पीछे बैठे मॉन्टी ने सोचा कि क्यों ना वो ड्राइवर को चूतिया बनाकर कार से खिसक ले, पर जैसे ही उसने हैंडल ट्राई किया तो उसे पता चला कि अब ड्राइवर ने पूरी कार लॉक कर दी थी। सिर्फ उसी से खुल सकती थी जिसके पास स्टीयरिंग था। आई एम सॉरी जनाब, मैं रनिंग बिकॉज शबीर रनिंग। शबीर नो रन, आई नो रन। I said, show me your IDs. पुलिस ऑफिसर भी बड़ा वाला कमीना था। वो हमसे तो हिंदी में बात करने की कोशिश कर रहा था, पर जैसे ही पता चला कि बशीर पाकिस्तानी है तो उससे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलने लगा। माई आईडी इज माई मस्जिद, अल्लाह इज वॉचिंग मी। Wait a minute. What did you just said? You don't have a valid ID proof? माई आईडी मस्जिद, मस्जिद नूर मस्जिद। Get in the car now. Come on. तशरीफ कार में रखो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपको उर्दू आती है जनाब। मेरी तो फटके फव्वारा हो गई थी अंग्रेजी बोलने में। वो मनहूस अथर्व, अरे आहिस्ता जनाब। ऑफिसर ने बशीर को भी जबरदस्ती कार के अंदर बिठा लिया। Now keep quiet. जब तक अर्ज करने के लिए ना कहा जाए तब तक खामोश रहो। जैसा हुक्म जनाब। पर ये चिलगोजे कौन है? बशीर और मॉन्टी को लेकर दुबई पुलिस की सुपर लग्जरी पेट्रोलिंग जीप चली गई। इधर मैं पता नहीं किस रास्ते पर था। अतर न जाने कौन सी गुफा में घुस गया था और श्रेया न जाने कैसी सिचुएशन से गुजर रही थी। मुझे अपने कंधे में दर्द फील होने लगा। मैं राइट हैंड साइड से गिरा था। मैंने मोबाइल निकाला तो फिर मुंह से गाली निकली। पैंचोद, इसको भी अभी टूटना था। मेरे गिरने से सिर्फ मेरा शोल्डर ही नहीं बचा था, पॉकेट में पड़ा मोबाइल भी चटक गया था। अब उसकी स्क्रीन पर स्पाइडर वेब बना हुआ था। मैं चाहकर भी किसी को कॉल नहीं लगा सकता था। मैंने पॉकेट्स चेक की तो मुझे मेरा पासपोर्ट मिल गया, लेकिन मेरा बैग तो अभी भी डॉर्मिटरी में ही पड़ा हुआ था। एक मन हुआ कि वापस लौट जाऊं, सुबह तक आराम करूं, फिर सोचूंगा कि अथर को ढूंढना है या वापस इंडिया जाना है। तभी मेरी टूटी स्क्रीन वाला मोबाइल बजा। मैं कॉल पिक करने की कोशिश करने लगा। उठ जा यार, एक बार चल जा प्लीज। प्रॉब्लम यह भी थी कि टूटी स्क्रीन पर नाम भी नहीं दिख रहा था, और प्रॉब्लम यह भी थी कि फोन पिक नहीं हो रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से कॉल उठाने की कोशिश की तो फोन स्विच ऑफ हो गया। ठग बेंचोद, जब लगने होते हैं तो एक साथ सारे घंटे लग जाते हैं। मुझे पूरा भरोसा था कि अब पुलिस मुझे ढूंढने के बजाय मॉन्टी को लेकर रील मॉल से चली गई होंगी। मैं वापस अपनी डॉर्मिटरी में जाने लगा। हम इधर एक दूसरे से अलग हो चुके थे और उधर इंडिया में पूनम आंटी से टक्कर लेने के लिए मेरी माँ सुबह सुबह 7 बजे उनके घर पहुंच चुकी थी। पूनम, पूनम, अरे पूनम बाहर आ तू। नेताजी भले ही इलेक्शन हार गए थे, पर उनके सिक्योरिटी गार्ड्स की सैलरी अभी बाकी थी, इसलिए 2 वॉचमैन मेरी मम्मी को रोकने की कोशिश करने लगे। खबरदार, अगर मुझे हाथ भी लगाया ना
तो इतनी जोर से चिल्लाऊंगी कि अभी तो तुम्हारे नेताजी सिर्फ इलेक्शन हारे हैं, तब जमानत कराते फिरेंगे। पीछे हटो, हटो पीछे, हट। पूनम, ओ पूनम, बाहर आ बहन, बाहर आ। पूनम आंटी ने अपने रूम की खिड़की खोलकर देखा कि उनकी गर्लफ्रेंड और मेरी माँ जोर जोर से चिल्ला रही थी। वो समझ गई कि आज बहुत तगड़ा बवाल होने वाला था।